हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल शेषफल आती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल बताना है। ठीक है, जी एक्स की जगह पे जी एफ लिख देना है। अरे भैया, यहाँ पे गर्लफ्रेंड वाली बात नहीं है, पढ़ाई लिखाई वाली बात है। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाज्य किसे कहते हैं, भागफल किसे कहते हैं, शेषफल किसे कहते हैं। बस सिंपल सा फंडामेंटल मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए, बाहर यदि कोई संख्या लिखा हुआ है, कोई अंदर संख्या लिखा हुआ है, तो एक बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे एक हो जाएगा। इतना पता है सेंस आपको, तो समझते हैं हम। देखिए, जो अंदर संख्या लिखा होता है उसे हम भाज्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। जो बाहर लिखा होता है उसको हम भाजक कहते हैं। उसे हम भाजक कहते हैं। जो जितने बार जाता है उसे हम भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। जो नीचे बच जाता है उसे हम शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम शेषफल कहते हैं। कितना समझ में आ रहा है आपको। जिसमें आप भाग दोगे उसे हम भाज्य कहते हैं, जिससे देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, जितने बार में जाता है उसे हम भागफल कहते हैं, और जो बचता है उसे हम शेषफल कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। तो हमें बताना है, हमें क्या क्या बताना है। हमें बताना है शेषफल और हमें बताना है भागफल। ठीक है, यही दोनों हमें बताना है। रेडी हो, आर यू रेडी, सभी लोग रेडी हो। चलिए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। चलिए पहले को हल करते हैं हम। देखिए, पहले को सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले सबसे पहले जी एक्स कौन है, जी एक्स हमारा ए है, और पी एक्स कौन है, ए है। तो इसमें हल भाग दिया जाएगा। चलिए चलिए इसको भाग दिया जाए। हम बाहर लिख लेते हैं। पहले किसको लिखेंगे, भाजक को। ठीक है, इतना है हमारा। इसमें भाग देना है, इसको लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस के 3x² प्लस के 5x माइनस के 3। यही है हमारा। चलिए इसको भाग देते हैं हम। तो सबसे पहले देखो, एक्स क्यूब है, तो बताओ एक्स स्क्वायर में किसका भाग दे कि एक्स क्यूब मिल जाए। सर बोलोगे सर हम तो एक्स का भाग देंगे तो एक्स क्यूब मिल जाएगा। जी बिल्कुल, एक्स का भाग देना पड़ेगा। किसका भाग देना पड़ेगा, एक्स का। जब एक्स का भाग दिए तो क्या मिल गया हमें, एक्स क्यूब मिल जाएगा। एकदम क्लियर। अब जो -2 लिखा हुआ है, -2 का भी एक्स के साथ गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, -2x। देखो स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर के बगल में नहीं लिखेंगे, एक्स वाले के नीचे लिखेंगे। ठीक है, और भाग करते समय चिन्ह बदलाते, ए प्लस का है तो इसको माइनस कर दोगे, ए माइनस है तो इसको प्लस कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, उसको उतार लो, -3x²। अब 5 2 कितना हो जाएगा सर, 5 2 हो जाएगा 7x प्लस के 7x। ठीक है, -3। कन्फर्म है। अब चलिए आगे बात करते हैं हम। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम माइनस वाले ले जाएंगे। माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 लिखोगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 3 लिखोगे। तो कितने बार जाएगा बताओ जल्दी से, अगर गुणा करेंगे तो -3x² हो जाएगा। -3 का गुणा करोगे एक्स स्क्वायर में तो -3x² आ जाएगा। अब -2 का -3 के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्लस के 6, प्लस के 6। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये हमारा कट जाएगा और ये नहीं कट पाएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, +7x लिखेंगे। फिर माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, तो -9 हो जाएगा। अब कितने बार जाएगा यहाँ पे, यही हमारा शेषफल बच जाएगा लग रहा है। अब नहीं जा पाएगा ना इसमें। ठीक है, अब इसमें लग रहा है नहीं जा पाएगा भाग। ठीक है, तो देखिए हमारा अब इसमें से भाग नहीं जा पाएगा तो हमारा यही बच गया शेषफल। तो अंतिम में लिख दो सीधा सीधा, लिखेंगे अतः क्या पूछ रहा है, भागफल। तो लिखेंगे भागफल, भागफल बराबर कितना है मेरे भाई, भागफल है सर x-3। और शेषफल पूछा है तो शेषफल बता दो। शेषफल कितना है, तो शेषफल कहोगे सर 7x माइनस के 9।
यही हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा को सॉल्व, देखिए दूसरा सवाल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जिसमें भाग देना है। बहुत सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो देखो एक्स स्क्वायर जो होता है उसको इसको सही क्रम में कर दो। इसको सही क्रम में करने के लिए यानी माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आगे, फिर प्लस 2 हो जाएगा 5 6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। ऐसे सही क्रम में कर लेना, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 ये हो जाएगा हमारा। अब जो अंदर है उसको लिखो एक्स की पावर 4 माइनस के 5 एक्स प्लस के 6, ठीक है। चलिए उसको भाग देते हैं हम। तो सबसे पहले कितने बार जाएगा, माइनस बार जाएगा। पहली बात माइनस का गुणा करेंगे माइनस में तभी तो हो जाएगा प्लस। तो एक्स के पावर 2, तो एक्स के पावर 2 का गुणा एक्स के पावर 2 के साथ करेंगे तो एक्स के पावर 4 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो जल्दी से। जी सर बिल्कुल। अब 2 का करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 का करोगे तो कितना होगा सर, आ जाएगा माइनस के 2 एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, माइनस के 2 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। एक कट जाएगा, स्क्वायर वाला पहले लिखेंगे उसके बाद एक्स वाला लिखेंगे हम। नहीं कट रहा है आपस में, तीन दो तीन हो जाएगा, 1 2 3 पद हो जाएगा, तीनों को उतारेंगे हम। तो सबसे पहले प्लस वाले, स्क्वायर वाला बड़ा होता है, स्क्वायर वाले को पहले लिखेंगे तो हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस के 5 एक्स प्लस के 6, ठीक है। अब कितने बार जाएगा यहाँ पे, फिर जाएगा माइनस बार, तभी तो प्लस में आएगा मेरे भाई, तभी तो प्लस में आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2, गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो मिल जाएगा सर प्लस के 2 एक्स स्क्वायर, फिर 2 का गुणा करेंगे 2 के साथ तो माइनस के 4 मिल जाएगा। चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, इसको कट जाएगा, फिर लिखेंगे माइनस के 5 एक्स, अब प्लस के 10। अब तो नहीं जा पाएगा, जब नहीं जा पाएगा तो यही भागफल और शेषफल हो जाएगा। तुम लिखेंगे अतः अंतिम में लिखोगे भागफल कितना है भैया, लिख दो अतः। अतः भागफल बराबर कितना दिया हुआ है, भागफल कितना दिया हुआ है, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2, और शेषफल कितना दिया हुआ है आपका, शेषफल दिया हुआ है माइनस के 5 एक्स प्लस के 10, प्लस के 10 ही हमारा क्या हो जाएगा शेषफल। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो ऐसे पता करने के लिए सबसे पहले आपको जब आप भाग दोगे तब अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम इसको हल करके देखते हैं, पहले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए पहले को सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलिए सबसे पहले किससे भाग देना है उसको लिख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस के 3। किसमें भाग देना है उसको लिख लेते हैं 2t के पावर 4 माइनस प्लस 3t के पावर क्यूब, और उसके बाद माइनस 2t स्क्वायर माइनस के 9t माइनस के 12, ठीक है। यहाँ तक रेडी हो सभी लोग। चलिए 2t के पावर 4, यदि हमें 2t के पावर 4 लाना है तो टी स्क्वायर में किसका गुणा करेंगे या कितने बार पहाड़ा पड़ेंगे टी स्क्वायर का, ये हमें आ जाएगा। तो इसमें जाहिर सी बात है कि 2 तो रहबा करेगा, टी में 2 है नहीं है, 2 तो लगाना पड़ेगा। अब टी के पावर 4 चाहिए तो टी के पावर 2 और ले लेंगे तो हो जाएगा, जब गुणा करेंगे इन दोनों को आपस में तो हो जाएगा 2t के पावर 4। तो यहाँ पे करोगे 2t के पावर में 4, सही है यहाँ तक। और जब गुणा करोगे इसमें 3 में, 3 का गुणा करोगे इसमें तो स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर के साथ में लिख देंगे माइनस क्या आ जाएगा, 3 दूनी के 6 टी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। देखो ये कट जाएगा, प्लस पहले इसको लिखेंगे 3t क्यूब को, प्लस का है तो प्लस का चिन्ह दिखाई नहीं देता है। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का बचेगा। कैसे, क्योंकि जो 6 और 2 बड़ी संख्या कौन है, 6 है, 6 का पहले माइनस था अब कितना हो गया है प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगेगा, बड़ी संख्या 6 है, 6 के आगे लगा है प्लस तो प्लस लगाएंगे हम। घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस के 9t माइनस के 12, ठीक है यहाँ तक। अब प्लस, अब क्या करेंगे हम, अब प्लस 3 का देंगे, 3 का 3t का दोगे तो हमें मिल जाएगा 3t स्क्वायर क्यूब,
अब स्क्वायर है, 3t का गुणा करोगे, मतलब 3 का गुणा करोगे 3t में, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस के 9t मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें, माइनस के 9t मिल जाएगा। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, एक कट गया, एक कट गया, तो क्या बचा हमारा, बच गया 4t² माइनस के 12। अब बताओ कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा, तो हमारा जाएगा प्लस, ये प्लस नहीं टी लिखा हुआ है ना जी, और समझ लेना टी प्लस में कोई अंतर, थोड़ा सा स्पेस दे देने ज्यादा हम ना। अब प्लस बार जाएगा तो +4 लिखेंगे यहाँ पे हम। जब 4 लिखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 4t² हो जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो -12 हो जाएगा, यानी a माइनस ए प्लस, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अंत में लिखेंगे कि अतः, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहु, अतः यह बहुपद गुणनखंड है। अतः पहले बहु, अतः प्रथम बहुपद, ऐसे लिखो, अतः प्रथम बहुपद, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। हमने बोला प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, कैसे है, क्योंकि शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं हम, यानी दूसरा वाला, ये पहला वाला हो गया हमारा, ठीक है, पहला वाला हो गया हमारा। चलिए दूसरे वाले को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है भैया। जी सर, क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं एक बार, थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, मैथ्स से मैं कभी डरता नहीं हूँ। x² + 3x + के 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंदर किस में भाग देना है, भाग देना है 3x⁴ + 5x³ - के 7x² + के 2x + के 2, इसी में भाग देना है। तो देखिए क्या होगा, कितने बार जाएगा यहाँ पे, 3x² गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पे, 3x⁴। अब ऐसे ही इसका गुणा करोगे तो क्यूब मिलेगा, 3×3 = 9 और प्लस के 9x³, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ रहा है, ये माइनस ए माइनस कट जाएगा, घट जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा -4x³। रुको, अब इसमें 9x में किए, देखो 3 का गुणा 3 में किए, अब इसमें भी तो करना होगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 3x², ठीक है। देखिए ये 3x² का तीनों में गुणा करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, हमने एक में करेंगे, 3x² में लगा, ए भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ए हमारा देखो कट जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा -4x²। आपको पता है कैसे आया था, जो बड़ी संख्या होती है उसकी चिन्ह लगेगी, तो 9 बड़ी संख्या है तो 9 के आगे लगा है माइनस, तो माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस होता है माइनस। तो 9 में से जब 5 जाएगा तो 4 ही तो बचेगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस, चिन्ह लगेगा माइनस का, चिन्ह लगेगा माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या 7 है, 7 के आगे लगा है माइनस, तो 10x² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +2x। अब कितने बार जाएगा यहाँ पे, अब आ जाएगा -4x, तो गुणा करोगे तो आ जाएगा 4x³। अब फिर जैसे ही 3x का गुणा करेंगे प्लस के साथ तो हो जाएगा 4×3 = 12x², 4×3 = 12x², 12x²। अब -4 का गुणा में करेंगे तो -4x, +2 चल रहा है साथ में, +2 चल रहा है साथ में, ठीक है। चलिए इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, अरे रुको रुको रुको, मिटा दो, अब ठीक है। अब चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, ये कट जाएगा। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, कौन सी बड़ी है, 12 वाला, 12 का क्या लगा है, प्लस का, तो प्लस का आएगा 2x², क्या आ जाएगा हमारा 2x²। इससे प्लस प्लस क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो +4×2 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6x, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6x + के 2। अब कितने बार जाएगा, +2 बार जाएगा। प्लस कैसे आएगा, क्योंकि आगे प्लस का है तो प्लस लगाएंगे, माइनस करेगा तो माइनस वाले जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ माइनस था तो माइनस मर गया, समझ में आ रहा होगा आपको, आप प्रैक्टिस करोगे बार बार तभी आ पाएगा, ठीक है। तो 2x², अब गुणा करेंगे इसमें 2x² + 6x, अब एक में करेंगे 2 का तो 2 मिलेगा ना भैया,
यहाँ देखिए माइनस माइनस माइनस, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 0। अंतिम में कह सकते हो अतः गुणनखंड है। आपको पता है कैसे लिखना है, तो मित्र डायरेक्ट बहुपद का अतः बहुपद का गुणनखंड है। लिख लेना अपना सभी लोग, ठीक है। अतः बहुपद का गुणनखंड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरा भी सॉल्यूशन हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।